जय गुरुदेव। स्वामी शिवोम तीर्थ जी महाराज द्वारा रचित मानस में गुरु तत्व, पृष्ठ संख्या 98 से आगे। गुरु तत्व की था पाना कठिन साधना के अधीन है ही नहीं, गुरु कृपा के अधीन है। गुरुदेव जिसको अपना आप जानना चाहते हैं उसके समक्ष सारा भेद प्रकट कर देते हैं। वह शिष्य कृतकृत्य हो जाता है। फिर परशुराम जी की तरह गलत धारणाएं उदय नहीं होती। चौपाई। कहेऊ लखन मुनि शीलू तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पित ही उरिन भय नीके, गुर रीनु रहा सोचूं बड़ जी के। अर्थ। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता। यह संसार में प्रसिद्ध है। आप माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह मुक्त हो गए, अब गुरु का ऋण बाकी रहा, जिसकी हृदय में बड़ी सोच है। लोग इस चौपाई का व्यंग्यात्मक अर्थ निकालने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी इस समय प्राय इसी भाव में बात कर रहे थे, किंतु हमारे विचार में इसका व्यंग्यात्मक अर्थ नहीं है। परशुराम जी ने यदि माता का वध किया तो उसमें उन्हें बुरा कहने की कोई बात नहीं। उन्होंने माता का वध करके पिता की आज्ञा का पालन भी कर लिया तथा फिर माता को जीवित भी कर दिया। लोग उनके वध करने की बात तो याद रखते हैं, किंतु माता को जीवित करने की बात भूल जाते हैं। इस चौपाई का अर्थ इस प्रकार लगाया जा सकता है कि आपने माता का वध करके माता पिता का ऋण तो उतार लिया तथा जगत में प्रसिद्धि भी प्राप्त कर ली, किंतु गुरु का ऋण आप नहीं उतार पाएंगे। यह चिंता आपकी सदैव बनी रहेगी। महाभारत के वन पर्व के अनुसार कथा इस प्रकार है। परशुराम जी के पिता महर्षि जमदग्नि तथा माता रेणुका देवी थी। एक दिन उनकी माता स्नान करने के लिए नदी पर गई। वहां राजा चित्ररथ अपनी पत्नी के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे, जिसे रेणुका देवी बड़ी देर तक देखती रही, जिससे वह भी कामासक्त होकर घर लौटी। यह देखकर जमदग्नि बड़े रुष्ट हुए। उन्होंने एक एक करके अपने चारों पुत्रों को आदेश दिया कि वह अपनी माता का वध कर दें, किंतु कोई भी पुत्र इस कार्य को करने के लिए तैयार नहीं हुआ। इतने में परशुराम जी आ गए। उन्हें भी जमदग्नि ने यही कहा। परशुराम जी ने तत्काल अपनी माता तथा भाइयों का वध किया। पिता ने प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए कहा, तो परशुराम जी ने कहा, मेरी माता तथा भाई जीवित हो जाएं। वह जीवित हो गए। अतः इस चौपाई का व्यंग्यात्मक अर्थ उचित नहीं लगता। लक्ष्मण जी परशुराम जी को यही बात याद करवा रहे हैं। आपका क्रोध जगत प्रसिद्ध है, आपका अहंकार किसी से छिपा नहीं। आपने चाहे कितने लंबे समय भी तपस्या की हो कि मन को आप अभी भी नहीं जीत पाए। माता का वध करके तथा पुनः उसे जीवित करके जगत में चाहे आपने ख्याति अर्जित कर ली हो, किंतु गुरु का ऋण आप कभी भी उतार नहीं पाओगे। उसको आप थोड़े में ही उतार देना चाहते हैं, किंतु यह कार्य इतना सरल नहीं है। फिर लक्ष्मण जी ने व्यंग्य में कहा, ऐसा लगता है कि आपने गुरु ऋण को भी हमारे नाम लिख दिया है। बहुत समय हो गया जब यह ऋण लिया था, अब तक तो ब्याज भी बहुत हो गया होगा। अब यदि आकर कोई हिसाब लगाकर बताए तो मैं तुरंत थैली खोल दूं। भाव यह है कि गुरु ऋण का कोई धन का ऋण नहीं है। वह तो फिर भी कुछ न कुछ देकर कुछ न कुछ करके दिया जा सकता है, किंतु गुरु ऋण का लेन देन अदृश्य स्तर पर होता है। न कोई लेता दिखाई देता है, न ही देता, किंतु शिष्य के अंतर तक प्रभावित हो जाता है। प्रभाव भी ऐसा कि जन्म जन्मांतर तक पीछा नहीं छोड़ता। गुरु की कृपा शक्ति शिष्य के चित्त पर कार्यशील चेतन शक्ति प्राण पर प्रभाव डालती है, चेतन को अंतर्मुख कर देती है। प्राण पंच प्राण रूपी पांचों क्रियाओं के साथ सूक्ष्म शरीर का अंग है तथा सूक्ष्म शरीर ही एक स्थूल शरीर से दूसरे स्थूल शरीर में जाता है। जाति देश तथा काल के परिवर्तन से प्राण की स्थिति तथा
सूक्ष्म शरीर की अवस्था में कोई अंतर नहीं आता। जो प्राण गुरु द्वारा अंतर्मुखी कर दिया जाता है वो अगले जन्मों में भी साथ ही जाता है। इस प्रकार यह एक ऐसा ऋण है जिससे शिष्य कभी उऋण नहीं हो सकता, किंतु वह शिष्य की बुद्धि का खोखलापन ही है कि वह इस ऋण से मुक्त होने की बात सोचता है। तुलसीदास जी यही बात समझाना चाहते हैं कि हे संसार के जीवों, आपने गुरु की कृपा की अधीनता सदैव के लिए स्वीकार कर लो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। ऋण मुक्त होने की बात मन में मत लाओ। जब गुरुदेव आपको अपने में विलीन कर लेंगे तब भी कृपा तो रहेगी ही। कृपा से मुक्ति का भाव आप में कहीं विश्रृंखलता न पैदा कर दे। लक्ष्मण जी भी परशुराम जी को यही बात कह रहे हैं। आप गुरु ऋण उतारने की बात सोचते हैं, क्या आप कभी यह उतार भी सकते हैं? फिर वह भी एक वध करके? यह आपके चित्त का ही एक भाव मात्र है। यह पहले कहा जा चुका है कि मानस में परशुराम जी सात्विक अहंकार के प्रतीक हैं, कुंभकर्ण तथा बाली के प्रतीक रूप तामसिक एवं राजसिक अहंकार का, जिसका राम जी ने वध कर दिया। किंतु परशुराम जी को केवल सद्बुद्धि प्रदान की। सात्विक अहंकार को समाप्त करने की आवश्यकता नहीं, किंतु यदि वह गलत दिशा में प्रभावित होने लगे तो उसके दिशा परिवर्तन की आवश्यकता है, क्योंकि सत्व गुण परमार्थ लाभ में सहायक है। वह चाहे स्वयं आत्मा में प्रवेश नहीं पा सकें, किंतु आत्मा की ओर संकेत कर सकता है। सत्व गुण में अहंकार नहीं आ जाना चाहिए। अहंकार सत्व गुण की प्रभावशीलता को समाप्त कर देता है। सत्व गुण का आत्माभिमुख दिशा परिवर्तन गुरु कृपा के ही आश्रित है। इसलिए यह कहा गया है कि शिष्य का कल्याण इसी में है कि सदैव गुरु कृपा के आश्रित ही बना रहे, उससे मुक्ति का भाव मन में आने भी न दें। सभी संत उच्च भूमिकाएं प्राप्त करके भी गुरु कृपा का गुणगान करते हुए नहीं अघाते। गुरु कृपा में ही साधन का रहस्य छिपा हुआ है। चौपाई। जो लरिका कछु अचगरी करही, गुरु पितु मातु मोद मन भरही, करियु कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। अर्थ, बालक यदि कुछ चपलता भी करता है तो गुरु माता तथा पिता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी हैं। गुरु के लिए शिष्य संतान के समान होता है, जिसके अंतर में शिष्य के प्रति केवल कल्याण का ही भाव होता है। शिष्य में भी श्रद्धा, भावना एवं समर्पण होता है। राम जी परशुराम जी को नम्रतापूर्वक समझा रहे हैं कि आप समझ तो अपने आप को गुरु रहे हैं, किंतु संभवतया आप गुरु के लक्षणों से परिचित नहीं हैं, तभी तो मन में लक्ष्मण वध के विचार कर रहे हैं। इस समय आप पर क्रोध का आधिपत्य है, जबकि गुरु सदैव ही शिष्य के कल्याण की भावना से अभिभूत रहता है। यह बात सिद्धांत ही अनुचित प्रतीत होती है कि गुरु शिष्य पर क्रोध करे। फिर राम जी गुरु के लक्षण बतलाते हुए परशुराम जी से आगे विनम्र निवेदन करते हैं कि गुरु को सुशील, धीर तथा ज्ञानी होना चाहिए। परशुराम जी में यह सब बात नहीं है। यह बात करने का अत्यंत सभ्य ढंग है। गुरु धैर्यवान होता है, छोटी छोटी बात पर विचलित नहीं हो जाता। गुरु समुद्र की तरह अथाह एवं अनंत होता है। गुरु ज्ञानवत होता है, उसे प्रत्येक नित्य तथा अनित्य वस्तु का ज्ञान है। वह धर्म, अधर्म तथा पुण्य पाप को समझता है। यह सभी लक्षण गुरु में स्वाभाविक होते हैं। परशुराम जी जब तक स्वभावतः ही आप में एक लक्षण नहीं है, तब तक आप गुरु की श्रेणी में कैसे आ सकते हैं? लक्ष्मण तो एक बच्चा था। सेवक समझकर उसकी अनुचित एवं चंचलतापूर्वक बातों का आनंद उठाने के स्थान पर क्रोध दिखा रहे हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि तुलसीदास जी के राम गुरु भी हैं और शिष्य भी। यहाँ पर शिष्य बनकर गुरु की भांति व्यवहार कर रहे हैं। उनमें गुरुओं का ज्ञान, धीरज तथा शील है। शिष्यों की तरह नम्रता तथा समर्पण है। वह बात करने की कला से पूर्णतः अवगत हैं। राम जी के प्रति लक्ष्मण जी पूरी तरह समर्पित हैं, श्रद्धा रखते हैं, किंतु मुंहफट एवं उद्दंड हैं।
उनके अनुचित क्रोध पर राम जी ने उन्हें कई बार ताड़ना भी की है, किंतु उनके प्रेम, वात्सल्य, स्नेह में कभी अंतर नहीं आया। कहाँ राम जी का प्रेममय व्यवहार तथा कहाँ परशुराम जी का द्वेष तथा क्रोधपूर्ण वृत्ति। राम जी में यह गुण स्वाभाविक होने से उन्हें कभी अभिमान भी नहीं हुआ। अभिमान चित्त का गुण है। समता गुरु तत्व का जो चित्त में स्थित है वह अभिमान करेगा। जो चित्त में स्थित है लेकिन समता गुरु तत्व का गुण है, अतः वह अभिमान रहित है। जो चेतन में स्थित है वह जीव है, जो गुरु तत्व में स्थित है वह गुरु है। इस चौपाई के माध्यम से तुलसीदास जी ने जगत को गुरु की वास्तविक स्थिति समझाने का प्रयत्न किया है। इसका आशय यह प्रतीत होता है कि लोग अज्ञानी गुरुओं के जाल में न फंसे। दूसरी ओर तपस्वी, त्यागी तथा शास्त्र ज्ञानी साधकों को भी यह ज्ञान दिया गया है कि केवल तपस्या करने से क्या लाभ, यदि साधक की वृत्ति में अंतर नहीं आया। तपस्या अभिमान भी पैदा कर सकती है, किंतु तपस्या तो अभिमान क्षय के लिए की जानी चाहिए, संस्कार क्षय करने के लिए, राग द्वेष को हटाने के लिए। गुरु तत्व की विशेषता यही है कि उसमें अभिमान नहीं। पृष्ठ संख्या 102 की समाप्ति। जय गुरुदेव।